इंशाल्लाह ये 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की जीत का दिन है। ये 8 फरवरी का दिन इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की जीत का दिन है। ये तैयार है इंशाल्लाह। 8 फरवरी को जुल्म को हराएंगे, जबर को हराएंगे, बदमाशी को हराएंगे, मफाद परस्ती को हराएंगे। पाकिस्तान की जीत होगी, अवाम की जीत होगी, नौजवान की जीत होगी, बूढ़े बुजुर्ग की जीत होगी। इन्होंने पाकिस्तान के हर शोबे को तबाह किया। हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान अमन का किला बनाया था, लेकिन इन बदबख्तों ने आकर पाकिस्तान को जुल्म का किला बना दिया, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। आज पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शोबा नहीं जो सही चल रहा हो। हमारे मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पाते। हमारे मुल्क के अंदर निजाम इंसाफ ऐसा है कि थाने और कचहरी के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कश्मीर, इन्होंने हर दफा कश्मीर के नाम पे वोट मांगे, असेंबलियों में पहुंचे, अपने बच्चों की जायदादें लंदन में बनाई, लेकिन कश्मीर का सोचा नहीं, बल्कि कश्मीर को हिंदुओं के हाथ बेच दिया। हमारी बहन डॉक्टर आफिया पिछले कितने अरसे से गैरों के हाथ में है। कभी उसकी इन्होंने बात की? ये बारियां लगाते हैं, जाकर बैरून मुल्क यूरोपीय ममालिक में उनको गारंटियां देते हैं कि हमें तुम मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुकूमत दो, हम तुम्हारे मफादात के मुताबिक काम करेंगे। तो इलेक्शन का दिन होता है, ये एक दिन मेरा और आपका होता है, अवाम का सिर्फ ये एक दिन होता है। उसके बाद 5 साल सारे के सारे दिन उनके होते हैं। अपने जमीर को नहीं बेच रहा। आपने देखा लाहौर के अंदर बोलियां लग रही हैं, 5-5 हजार के ऊपर एक वोट बिक रहे। अगर आप उसको गिनती करें, 5 साल के दिनों के ऊपर तकसीम करें, तो ये रोजाना का 1.5 और 2 रुपए बनते हैं। तो क्या ये इस कौम के जवान की, इस कौम के बुजुर्ग की, इस कौम की माँ बहन और बेटी की तौहीन नहीं है कि उसके जमीर को 1.5 और 2 रुपए में खरीदा जा रहा है? आप अपने जमीर को बेचने के लिए तैयार हैं कि या इनकार करते हैं? हम इंशाअल्लाह हक का साथ देंगे, इंशाअल्लाह सच का साथ देंगे। 8 फरवरी को ये अल्लाह ने आपको मौका दिया। आजकल इन वडेरों के मुकाबले में कोई हिम्मत नहीं करता जल्दी मैदान में आने की। आज तरह तरह के इनकी फस्तायत और इनके जुल्म सितम का सामना करके ये पूरा पैनल मैदान में मौजूद है। आप लोगों ने इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनको मायूस नहीं करना। अगर आप किसी और को मुंतखब करते हैं तो मेरे भाइयों, जाती उमरा की दीवारें भी बड़ी ऊंची है, वहां पे आपकी पहुंच नहीं। बिलावल हाउस की दीवारें भी बड़ी ऊंची है, वहां पे भी आपकी पहुंच नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, कंधे के साथ कंधा मिला के, मजबूती के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ, जोश और जज्बे के साथ 8 फरवरी को सुबह सवेरे निकलने। क्योंकि इन लोगों का वतीरा रहा कि ये देखते हैं कि जब पोलिंग के अंदर दूसरा उम्मीदवार जीत रहे, मुकाबिल बंदा जीत रहे, तो ये क्या करते हैं, 12 बजे के बाद ये पोलिंग को सुस्त कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने ज्यादा तादाद में निकलना है, घरों की मां बहन बेटियों को लेकर निकलना। तैयार है इंशाल्लाह? खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं किनको सिरा टाले जाएंगे। और एक बात, ऐ मेरे देश के लोगों, ऐ मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म से कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जगीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? तो इंशाल्लाह NA 123 की आवाम इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग यहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह आप लोगों ने मायूस नहीं होना। ये इंशाल्लाह उम्मीद की रोशनी की पहली किरण है। इलेक्शन में इंशाल्लाह जीतेंगे। उसके बाद 5 साल में ये जो सिलसिला लाहौर के इस हल्के से चला है, इंशाल्लाह लाहौर से इनको भगाएंगे, पाकिस्तान से भगाएंगे और पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस्लाम पसंदों की और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान।